बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। हम पद छोड़ सकते हैं लेकिन घर के संस्कार नहीं। अपनी घर की महिला की रक्षा करना हमारा संस्कार सिखाता है। नरेंद्र सिंह शिकरवार ब्लॉक अध्यक्ष जौरा जौरा ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शिकरवार पर विरोधियों द्वारा लगाए आरोप प्रत्यारोप को लेकर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो अनपढ़ और अशिक्षित लोग हैं। इनकी ओछी मानसिकता है। इन जैसे लोगों पर मानहानि का दावा होना चाहिए क्योंकि ये लोग एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो इनकी सोच ये है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ मीटिंगों में इसलिए जाता हूं क्योंकि जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो कई बार मीटिंगों में हथियार लेकर आते हैं, जिनका कई बार वीडियो भी हथियारों के साथ वायरल हुआ था। मुझे ईदल सिंह कंसाना के जनप्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और मेरे पास कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया अनुमति पत्र रखा है। उसी आधार पर मैं मीटिंगों में जाता रहा हूँ। जहाँ भी मीटिंग होती है वहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं। 1990 में ये लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। इनको ये बात हजम नहीं होती। एक सामान्य वर्ग से आया व्यक्ति कैसे जनपद अध्यक्ष बन गया? इनकी खुद की भाभी ग्वालियर महापौर के पद पर है, उसको कौन संचालित कर रहा है? जवाब दे। जो लोग आरोप लगा रहे हैं अनपढ़ और अशिक्षित लोग हैं। अब मैं भी इनके जैसा हो जाऊंगा तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा, जो अशिक्षित होगा वही झूठे आरोप लगाएगा। शिक्षित और अशिक्षित लोगों का एक दायरा सीमित होना चाहिए, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप खुद ही बंद हो जाएंगे। मीटिंगों में कार्य योजना बनती है और ग्राम पंचायतों को पैसा दिया जाता है। जिन पंचायतों को विकास कार्य के लिए फंड दिया जाता है या लोग उन्हीं पंचायतों की शिकायत कर रहे हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वह विकास के विरोधी हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार विकास की बात करती है। जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वह कांग्रेसी मानसिकता वाले हैं। पंचायतों के सौतेला व्यवहार को लेकर उन्होंने कहा, भाई साहब सत्यपाल सिंह सिकरवार ने 2015 में जब मैं सरपंच बना तो उन्होंने मुझे कार्यालय पर बुलाया और उन्होंने अखबार में निकलवाया, हमारे इस समाज का पढ़ा लिखा M.Tech किया हुआ व्यक्ति सरपंच बना है। आपके समाज का व्यक्ति केवल सरपंच पद ही सीमित रहे। जब सत्यपाल भाई साहब सुमावली से विधायक रहे तो उनकी विधानसभा में करीब 110 पंचायत आती है। क्या उन्होंने सभी पंचायतों को फंड दिया? तो हमारी 1 करोड़ की निधि होती है। अब सभी पंचायतों को कैसे दे सकते हैं? जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, जिनकी पंचायत अच्छा काम करे, उन पंचायतों को मैंने फंड दिया है। महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाए तो मीटिंगों में जाना अपने आप ही बंद हो जाएगा। अपनी पत्नी को लेकर उन्होंने कहा, जो महिला अभी नई नई राजनीति में आई है, जो पढ़ी लिखी महिला है, वह काम तो कर सकती लेकिन गुंडों से नहीं लड़ सकती। हमारे कुछ जनपद सदस्य हैं जो गुंडा टाइप के लोग हैं, उनके महिला शोषण करते हुए वीडियो वायरल हुए थे। ऐसे माहौल में महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होती है। वैसे आपने एक आरोप लगाया है जी, कि जनपद अध्यक्ष जो महिला हैं, जी। उनकी जगह आप मीटिंग लेते हैं, आप संचालित करते हैं, कोई भी अधिकारी की मीटिंग है वो भी आप संचालित करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो मुझे बड़ा खेद है कि आरोप लगाने वाले शिक्षित नहीं है और हमारे संविधान में एक प्रोविज़नल होना चाहिए कि जो आरोप ये लगाते हैं, इन पे सीधा मानहानि का दावा होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन तो इन्होंने ली नहीं बेचारों ने। सिर्फ़ इनको एक पैतृक और एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं कि राजनीतिक परिवार है, तो हमसे कोई कुछ करेगा नहीं, कुछ भी आरोप लगा दो। मैं अगर किसी भी मीटिंग में गया हूँ, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैं माननीय कृषि मंत्री ईदल सिंह कंसाना जी के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हूँ और मेरे पास कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमति प्रदान किया हुआ और उन्होंने मुझको लीगल अथॉरिटी दी मीटिंगों में जाने की। उस बेस पे मैं मीटिंग में जाता रहा हूँ और गया हूँ। और रही बात, मैं तो अथॉरिटी के रूप में भी ना जाऊँ, पर ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, जो ये लोग दिखाते हैं कि सन 1990 के से हम राजनीति करते आ रहे हैं, इनको ये बात हजम नहीं हो रही कि एक सामान्य वर्ग से आया हुआ व्यक्ति कैसे इन लोगों को हरा के और जनपद अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा है। इनकी खुद की भाभी महापौर हैं ग्वालियर से। अब मैं चैलेंज करता हूँ आपके उसके माध्यम से कि वो आएँ और कितनी जानकारी दे सकती हैं वो। उस महापौर के पद को कौन संचालित कर रहा है? पर मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि इनका और मेरे लेवल में अंतर मैं समझता हूँ, क्योंकि ये कोई पीएससी क्वालीफाई करके यहाँ नहीं आ सकता मैं। इनको समाज ने और जनता ने ही बिठाला है, इनके पास जो भी देन है, वो समाज की और जनता की है। पर ये इनकी शिक्षा का अभाव है, छोटी सोच का इनका कारण है कि ये किसी को गिराने के लिए। भाई आप एक तरफ क्षत्रिय महासभा की मंचों पे संचालित करते हो, दूसरी तरफ आपके क्षत्रिय समाज की कोई महिला अध्यक्ष है, तो वहाँ आप उसको मीटिंग ना लेने दे रहे हो। पति से आपको यही तो दिक्कत हो रही है, प्रतिनिधि के रूप में जा रहा हूँ कि हम गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे हैं वहाँ। तो इतना ही सा है मेरा कहना, बाकी सभी समझदार हैं आप लोग। आप पर दूसरा आरोप ये है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, पैसा गबन का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा गमन, वही मैंने आपसे कहा कि शिक्षा का अभाव। अगर कम से कम गवर्नमेंट एक नॉर्म्स निकाल दे कि ये इस पद के लिए इतनी एजुकेशन अनिवार्य है, तो ऐसे आरोप ही ना लगे। जनपद अध्यक्ष को तो कोई पावर ही नहीं है, वित्तीय पावर नहीं है जनपद अध्यक्ष को कि वो पहले तो आप तो पैसा निकाल सकता है।
हमारे द्वारा मीटिंग का आयोजन सदन बुलाया जाता है, उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करती है और कार्य योजना बनती है, ग्राम पंचायतों को पैसा दिया जाता है। जिन जिन ग्राम पंचायतों को पैसा दिया गया मैं आपको अभी बताए दे रहा हूँ, ये तो उसमें क्या करेंगे। मैं छड़े ग्राम पंचायत के सिकरवारों से कहना चाहता हूँ कि देख लो, आप जिनके साथ जाते हो छतरी होने के नाते आप कमर तक की कीचड़ में रहते थे, और जहां मैंने आपको 50 साल आप रहे होगे, जो मैंने आपके यहाँ अपनी निधि से काम कराया है, तो आपके लिए शिकायत की जा रही है मेरी। भिंडवा देवगढ़ में मैंने काम दिया है तो वहां शिकायत की जा रही है। नंदपुरा में सीसी कराई है तो वो शिकायत की जा रही है। मैंने ज्यादातर तो नरेला में, जाटव बस्ती में, और ज्यादातर तो ये जो पंचायत बता रहे हैं उनमें ठाकरों की पंचायत है, जिनके बल पे ये राजनीति करते हैं और उन्हीं का ये विरोध कर रहे हैं। ये विकास के विरोधी हैं कुल मिला के। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, उनका तो यही है कि विकास को प्रथम दृष्टि पे रखना, पर ये कांग्रेसी लोग हैं, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, इनका ये अवरोध फैलाना है कैसे भी करके। इनका एक आरोप ये भी लगा है आप पर कि आपने सिर्फ 10 जनपद पंचायतों के अंदर काम कराया है, विकास का जो भी है, लेकिन कुछ जो पंचायत हैं उनमें आपका सौतेला व्यवहार रहता है, उसमें कोई काम नहीं होता। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय भाई साहब, हम तो उनको आदर आदर से कहेंगे, सत्यपाल सिंह सिकरवार विधायक रहे, जो मैं जब सरपंच बना 15 में, तो उन्होंने मुझे अपने कार्यालय पे बुला के और मेरी पेपर में निकलवाया था कि हमारे समाज का व्यक्ति एमटेक करने के बाद सरपंच बना है, तो हमको बड़ी खुशी की बात है ये है वो है। तो अभी ऐसे आरोप उनके भाई हम पे लगा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज वो व्यक्ति सरपंच से जनपद अध्यक्ष के पद पे आ गया तो आपको बुरा लगने लगा कि आप यही चाहते हैं कि आपका समाज का व्यक्ति कोई सरपंच से ऊपर ना बढ़े। वो आरोप इसलिए निराधार है कि माननीय सत्यपाल सिंह जी जब विधायक रहे होंगे तो 110 पंचायतें या 120 पंचायतें सुमावली में आती है। क्या उन्होंने अपनी निधि सभी 120 पंचायतों में दी है? मैं उनसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि उन्होंने सभी जगह दिया है। गजराज सिंह जी दादा विधायक रहे तो उन्होंने, दादा ने क्या अपनी निधि सारी पंचायतों में दी है? निधि होती ही कितनी है? हमारी 1 करोड़ की निधि होती है, उसमें आप क्या सब पंचायतों में कैसे दे सकते हो? अभी सिर्फ हमारी 2 कार्य योजना की राशि भी नहीं निकली है। तो जो मेरे लोग या मेरे से संपर्क में हैं या जिन्होंने हमारे साथ जनपद में अच्छा काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं और उनकी पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं, वहां मैंने दी है। इसमें सौतेला और सगा जैसा तो मुझे कुछ नहीं है। जैसे अभी सिंधिया जी ने भी कहा था कि जो भी महिला हैं, अध्यक्ष हैं या सरपंच हैं, वो अपना कार्यभार संभालेंगी, और अभी जो वर्तमान कलेक्टर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात रखी थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल उनके माननीय सिंधिया जी के माननीय हमारे श्रीमान कलेक्टर महोदय के विचारों से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा कहना यही है कि किसी को जरूरत ही ना पड़े। हम एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ये भूल जाते हैं कि इन जो गुंडा वाली जो ताकतें हैं, इन पे अंकुश लगाएंगे हम तभी तो हो पाएगा। लास्ट ईयर हमने मीटिंग की थी, हमारे मीटिंग के वीडियो वगैरह सब आपके चैनलों पे भी चले हैं, और आप चाहे श्रीमान कलेक्टर महोदय हो, श्रीमान सिंधिया जी हो, आप सभी को वो वीडियो दिखा सकते हो कि बंदूकें ले लेके हथियार वाले लोग अंदर घुस आते हैं। एक महिला को आप जो महिला ने घर से निकलना ही शुरू किया है, राजनीति में प्रवेश ही किया है, तो वो काम पढ़ी लिखी है, काम तो कर सकती है, पर गुंडों से थोड़ी लड़ सकती है। आपको गुंडों पे तो प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। हमारा एक जनपद सदस्य है, वो अभी फरार में चल रहा है, और ऐसे एक जनपद 2 सदस्य हमारे यहाँ भी थे, जिन हमारा 12 और 13 का बहुमत था। उसमें से एक है हमारा सदस्य, वो क्रिमिनल है बहुत बड़ा, महिलाओं के शोषण के उसके वीडियो हैं, और वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वो हमारे यहाँ से चला गया है हाल फिलहाल वो सदस्य। तो ये लोग भब्बड़ करते हैं वहां जाके, वो वीडियो रिस्टोर हो जाएगा तो मैं आपको दूंगा, तो आप देखोगे कि कैसे कैसे लोग हैं ये। अब इनके साथ मीटिंग एक महिला बैठ के या तो प्रशासकीय और पुलिस की व्यवस्था में कर सकती है, अकेले बैठ के तो कर ही नहीं सकती है।